नमस्कार, आपका हमारे ट्रेनिंग सेशन कम्युनिकेशन स्किल्स में स्वागत है। मैं सुनील पांडे ग्रो माई बिजनेस ग्रो माई लाइफ से बोल रहा हूं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कम्युनिकेशन की आज की डेट में क्या रिक्वायरमेंट है और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए कम्युनिकेशन कितना इम्पोर्टेंट है। किसी महान व्यक्ति ने कहा है, कम्युनिकेशन स्किल्स डज नॉट मीन्स व्हाट यू से, इट मीन्स व्हाट अदर अंडरस्टैंड। मतलब कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं कि आप क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप सामने वाले को क्या समझा रहे हैं और वो आपसे क्या समझ पा रहा है। साथ ही साथ आज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मेरे नज़रिए से तो अगर पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। जी हाँ, ये एक ब्रह्मास्त्र की तरह आपके लिए काम करेगा। अगर आपने ये स्किल सीख ली तो आप पूरे वर्ल्ड में रूल कर सकते हैं। अगर ये स्किल आपने सीख ली तो आप अपने कैरियर में नेक्स्ट स्टेप में जा सकते हैं। अगर ये स्किल आपने सीख ली तो आपको प्रमोशन से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने कम्युनिकेशन स्किल सीख ली तो आपको नेक्स्ट लेवल में जाने से कुछ नहीं रोक सकता। इसके पहले हम इसमें जानेंगे कि कम्युनिकेशन के बारे में क्या मिथ है और क्या सच्चाई है। हमें कम्युनिकेशन हम कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और हम कैसे एक अच्छी तरह से एक अच्छा कम्युनिकेशन होल्ड कर सकते हैं। तो आइए हम पहले कुछ मिथ के बारे में जानें। क्या मिथ है बेसिकली इसके? अगर इंपॉर्टेंट मिथ्स की बात करें तो सबसे बड़ा मिथ ये है कि डर सिर्फ आपको लगता है। जी, ऐसा कुछ नहीं है। डर हर एक आदमी को लगता है, चाहे वो सीईओ हो, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे वो बड़े से बड़ा लीडर हो। हर एक व्यक्ति डरता है कम्युनिकेशन स्किल से स्टेज में जाने से पहले। लेकिन ये सिर्फ आप ही हैं जो इस डर को आप ओवरकम कर सकते हैं और डर जरूरी भी है, बिल्कुल। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको कॉन्फिडेंट रहना इम्पॉर्टेंट है। नहीं, नर्वसनेस भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना आपका कॉन्फिडेंट होना इम्पॉर्टेंट है। सो आपको अपने आप में कॉन्फिडेंट होना चाहिए। यू शुड बी क्लियर कि आपको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्योंकि सुनने वाला व्यक्ति को नहीं पता कि आप क्या बोलने जा रहे हो। तीसरा, पब्लिक स्पीकिंग आपकी बस की बात नहीं है। तो मेरा सिर्फ यही बोलना है आपको कि यदि आपको पब्लिक स्पीकिंग करना है, अपना कम्युनिकेशन स्किल सुधारना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम में जोड़ देना पड़ेगा और वो है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। क्योंकि मेरा मानना है प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। जी हाँ, ये बोला गया है बहुत ही लोगों के द्वारा, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, बट मैं बोलता हूँ प्रैक्टिस मैक्स एवरीवन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस अगर आप करते हो तो आप नहीं, हर कोई इसमें परफेक्ट हो सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा 4 मेन मेथड, जिस मेथड से आप कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। पहला मेथड है फेक इट टिल मेक इट। जी हाँ, आप दिखाते रहिए जब तक आप अच्छे कम्युनिकेटर ना बन जाएं। आपको अंदर से कॉन्फिडेंट रखना है, आपको अंदर से कंट्रोल करना है आपके एक्शन को। और मेरा मानना है फीलिंग कंट्रोल एक्शन। एट द सेम टाइम आप अगर एक्शन देते रहेंगे तो एक्शन भी आपके फीलिंग को कंट्रोल कर सकता है। नाउ सेकेंड मेथड इज स्पीक व्हाट यू नो। क्योंकि आपको वही बोलना है जो आप जानते हैं। आप कोई भी टॉपिक पे नहीं बोल सकते, लेकिन यदि आपको बोलना है तो आप उसके बारे में स्टडी करिए। आप जिसमें अपने आप को पैशनेट पाते हैं, जिसमें अपने आप को परफेक्ट पाते हैं, तो प्लीज आप अपनी तैयारी उस लेवल में करिए सो दैट आप उस लेवल में आगे बढ़ सकें। सेम वे में मैं आपको सिर्फ इसमें यही सजेशन दूंगा कि अगर आपको बोलना है तो आप सिर्फ 3-4 परफेक्ट टॉपिक अपने पास लेके चलिए। जैसे फ्रीडम हो सकता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर हो सकता है, रिलीजन के ऊपर हो सकता है और किसी भी टॉपिक पे हो सकता है जो इसमें आप परफेक्ट हैं। सेम वे में थर्ड वे होता है, आप अपने स्पीकिंग में, आप अपने कम्युनिकेशन में ड्रामा लेके आइए। क्योंकि आप ड्रामा के साथ जो डिटेल में बात करेंगे उसका एक अलग ही मेथड होगा। आप अपने स्टोरी एक आप ड्रामेटिकली बनाइए सो दैट आप उसको एक नेक्स्ट लेवल में ले जा सकते हैं। अब मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा। एक, मेरा एक फ्रेंड है, उसका नाम है राजेश, और वो राजेश की एक दुकान है बेकरी की, और बेकरी की दुकान में सपोज कल क्या कुछ घटना हुई, किसी कस्टमर ने नाराज होकर उसको बोला कि ये सामान बेकार है, इसको आप बदल दो। वो झल्लाया हुआ था और उसने जाके सीधा उसको सामान फेंका और वो बहुत आश्चर्यचकित हो गया। ये एक सिंपल स्टोरी है। एट सेम द टाइम अगर वो बोलता है कि कल सडनली रात को 8 बजे एक बहुत
घटना हो गई मेरे साथ, और उस घटना में ऐसा हुआ कि मेरा एक पुराना कस्टमर गुरप्रीत मेरे पास आया और उसने सामान आते साथ पटक दिया, और मैंने पूछा ये क्या हो गया। तो मैं भी चौंक गया कि ये क्या घटना हो गई। तो उसने बोला ये सामान की क्वालिटी खराब है, ऐसा है वैसा है। तो मैंने उसको बोला कि आप बैठिए, मैं एक बार चेक करवाता हूँ सामान कैसा है आपका। आप साथ ही साथ मैंने अपने नौकर को बुलाया, अपने यहाँ काम करने वाले व्यक्ति को, उसको बोला कि आप ठंडा लेके आइए, चाय लेके आइए, उनको चाय पिलाइए, और आराम से उसको समझाया मैंने। आधा घंटा 1 घंटा उसके साथ बैठा और उसके सामान रिप्लेसमेंट किया, और साथ साथ नया सामान भी उसको मैंने दिया। तो आपको इस 2 मेथड में कौन सा मेथड ज्यादा पसंद आया? डेफिनेटली सेकेंड वन, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक ड्रामा क्रिएट किया, और वो ड्रामा जो क्रिएट किया मैंने, वो डेफिनेटली आपको बहुत पसंद आया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, मेरा जो फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है प्री डिटर्मिनेशन का, विजुअलाइजेशन का, इमेजिनेशन का। जी हाँ, अगर आप डिटरमाइंड रहेंगे आप सक्सेस के लिए, अगर आप इमेजिनेशन लेके आएंगे, विजुअलाइजेशन लेके आएंगे, तो डेफिनेटली एक अच्छे लीडर बन सकते हैं आप, एक अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स आप कैरी कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना ये होगा कि जब भी आप बात करें, जब भी किसी चीज़ों में जाएं, तो आप एक कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी इम्प्रूवमेंट करें, और आप सोचें कि मैं ही आज की डेट में सबसे बेस्ट कम्युनिकेटर हूं। इसी भावना के साथ अगर आप काम करेंगे, अपना स्पीकिंग देंगे, तो डेफिनेटली यू विल बिकम वन ऑफ द ग्रेट कम्युनिकेटर। देखा हर एक मिथ के बारे में, आपने देखा हर एक एक्शन के बारे में, जिस एक्शन लेने से आप डेफिनेटली एक अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स को कैरी कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बताता हूँ 24 घंटे में से 12 से 14 घंटे सिर्फ और सिर्फ हम कम्युनिकेशन करते हैं। कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग होता है, इतना पावरफुल रोल प्ले करता है, उसके बावजूद हम उसमें ध्यान नहीं देते। मैं चाह रहा हूं कि आप में से हर एक आदमी, हर एक व्यक्ति इस कम्युनिकेशन स्किल को कैरी करे और इसे नेक्स्ट लेवल में ले जाने में अपनी आपकी मदद करे। सो थैंक यू मेरे चैनल देखने के लिए। इसके अलावा मैं आपको एक और टिप्स देना चाहूँगा कि आपको कुछ भी नहीं करना, आप सिर्फ 3 से 4 स्ट्रेंजर व्यक्तियों से मिलो, उनसे बातें करो और उनके नए टॉपिक में चर्चा करो, जिससे आप किसी से भी बात कर सकते हैं और अपना कम्युनिकेशन एक नए ढंग से आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपको मेरे इस वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आप इसे